वैसे आज हमने दिवाली बना ली है, पर शेयर बाजार के अंदर कल दिवाली है। आपको ये समझना है कि जो मुहूर्त होता है, यानी कि कुछ शेयरों को खरीदने बेचने वाली स्थितियां, जो अगले दिन भी बाजार खुलेगा, सर 1 घंटे के लिए मज़ा आ जाएगा, तो भैया हमने क्या उखाड़ लिया जब पूरे दिन बाजार खुलता है। अभी भी पोर्टफोलियो देखें तो अच्छे अच्छे शेयर भी जो है ना, वो भी सबको पता है कि जब तक के वोडाफोन आइडिया का 5G नहीं आया था तो इसके जो कस्टमर है काफ़ी निकल कर भी जा रहे थे, क्योंकि भैया 5G नहीं आ रहा था। दूसरा एक बड़ा ट्रिगर होगा, वो होगा बिहार का इलेक्शन, चुनाव। वो भी बाजार की स्थितियों को अलग ढंग से आपको प्रदर्शित करें। आपको बता दूं, दिवाली भैया दूज के बाद ये जो न्यूज़ के सिलसिले हैं ना, टैरिफ कम करने के, बढ़ाने के, कुछ रियायतें प्रयास करने के, ये बाजार के रुख चेंज करेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की और बात करेंगे ट्रम्प के टैरिफ की नीतियों की। सर 2 न्यूज़ निकल कर आ रही है। एक चाइना की तरफ वो शुल्क को हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ऐसी न्यूज़ है, पर वो कुछ शर्तों के अनुसार है। और भारत के अंदर जिस तरीके से टैरिफ में 25% एक्स्ट्रा जो इसलिए लगा दिया गया है कि हम जो रूस से कच्चा तेल ले रहे हैं, इस बात पे फिर से डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ कहा। दोनों आज की न्यूज़ है। देखो सर, ये मैं आपको बता दूं, दिवाली भैया दूज के बाद ये जो न्यूज़ के सिलसिले हैं ना, टैरिफ कम करने के, बढ़ाने के, कुछ रियायतें प्रयास करने के, ये बाजार के रुख चेंज करेंगे। दूसरा एक बड़ा ट्रिगर होगा, वो होगा बिहार का इलेक्शन, चुनाव। वो भी बाजार की स्थितियों को अलग ढंग से आपको प्रदर्शित करेगा। तो ये जो आने वाले दिन हैं, इन्हीं न्यूज़ के अनुसार कमाई के सिलसिले आपके लिए पैदा कर सकते हैं। बस वो आपके अंदर एनालाइज होनी चाहिए, आप किस तरीके से उस स्थितियों को जांचते हैं। तो उतार और चढ़ाव में भी पैसा कमाया जाता है, ये आप समझ कर चलना। तो डोनाल्ड ट्रम्प कब क्या बोल दें, कब क्या वो कर दें, कुछ नहीं पता। करके भी हटा दें, ये भी कुछ नहीं पता, मैं आपको बता दूँ। तो ये वो सिलसिले हैं, ये फिर से उजागर हो रहे हैं ना। तो एक ये बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। सर तो सर आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आशा करता हूँ ये दिवाली बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी हो, रंगों भरी हो और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आती रहे। लक्ष्मी जी आपके यहाँ पधारे और हमारी जो बुद्धि है उसको सही करे और हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ लगाए। देखो सर, वैसे आज हमने दिवाली बना ली है, पर शेयर बाजार के अंदर कल दिवाली है। आपको ये समझना है कि जो मुहूर्त होता है, यानी कि कुछ शेयरों को खरीदने बेचने वाली स्थितियां जो 1 घंटे के लिए खुलती है, कल के दिन यानी मंगलवार के दिन वो 1:45 यानी 2:45 बजे खुलेगी और 2:45 बजे वो बंद होगी। तो यानी कि कल एक मौका है। देखो सर, इस मौके को कुछ लोग इंट्राडे समझ लेंगे, कुछ लोग इस मौके को जल्दबाजी की चीज़ें समझ लेंगे, पर एक बहुत शुभ दिन होता है। यहाँ आपको चीज़ें समझनी है। चाहे आप 2 शेयर खरीदें, चाहे आप 5 शेयर खरीदें, चाहे आपकी दृष्टि किस तरीके से हो, पर वो आपकी दृष्टि होनी चाहिए अच्छे शेयरों के अंदर, इन्वेस्टमेंट की स्थितियों के साथ, साल 2 साल 3 साल रखने की स्थितियों के साथ। यानी कि एक शुरुआत होती है कि आप अपनी जर्नी को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, कौन आपकी कंपनी जो आपने सेलेक्ट की है वो आपको किस तरीके से आगे जाकर बहुत बेहतरीन कर सके। तो ये एक मुहूर्त है। वरना कुछ छोटे मोटे जो स्थितियां हैं ना हमारे अंदर जो पैदा हो जाती हैं, खरीदने बेचने वाली, इस ट्रेडिंग, भाई इस पूरा जब दिन मिलता है तब आप वो चीज़ें कर नहीं पाते। 1 घंटे में आप क्या कर लोगे, सोचो। बहुत से लोग उत्साहित होते हैं ना, भाई अगले दिन भी बाजार खुलेगा, सर 1 घंटे के लिए मज़ा आ जाएगा, तो भैया हमने क्या उखाड़ लिया जब पूरे दिन बाजार खुलता है। अभी भी पोर्टफोलियो देखें तो अच्छे अच्छे शेयर भी जो है ना, वो भी कई ज़्यादा गिरे पड़े हैं, चढ़ने के नाम ही ले रहे हैं। और वो अच्छे शेयर हैं सारे, पर क्या है वो आपकी धैर्यता को आजमा रहे हैं, ये आप समझना। और बहुत से लोग कहते हैं सर लॉस बुक कर लो, लॉस बुक कर लो। सर लॉस बुक करने की स्थिति मैंने आपको पहले ही बताई थी। अगर आज हमारे अच्छे शेयरों के अंदर बड़ा ज़्यादा अगर गिरावट है, तो अगर हम पहले ही अगर 10% में उसे बुक कर लेते या थोड़ा गिरते ही बुक कर लेते, तो आप क्या होता, फिर दोबारा वो शेयर खरीदते, फिर क्या होता, वो वहाँ से गिर जाता, फिर आप अपना 5% बुक करते। ऐसे करते करते वो शेयर नीचे ही जा रहा है ना, ऊपर तो गया नहीं।
भैया आज हमें अगर लॉस है तो वो शेयर ऊपर से नीचे की तरफ आया है, इसलिए वो लॉस है, अच्छे शेयरों में बता रहा हूँ। और कोई बंदे बोलते हैं कि अपना लॉस बुक कर लो। लॉस बुक करने के तरीके अलग अलग हैं, वो बेकार कंपनियों से होते हैं, बेकार स्थितियों के साथ होते हैं। इन्वेस्टमेंट में अगर लॉस बुक करोगे तो आपने मनी को ख़त्म कर लिया अपनी। आज जो आपको अपना रेट दिख रहा है, अगर ये आप बुक करते रहते तो इससे ज़्यादा बुक कर लेते आप। क्यों? क्योंकि खरीदना तो फिर से है ना हमें। और ऐसा तो मौका है नहीं कि बाजार वहाँ से ऊपर जा रहा हो, शेयर ऊपर जा रहे हो, शेयर नीचे आ रहे हैं, तो आप बार बार लॉस बुक करते रहते हैं। तो तरीके होते हैं, उसको आपको समझ कर चलना पड़ेगा। पहली बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा, फिर से दोहराया कि उन्होंने ना मोदी से बात करी और वो मान जाएंगे इसके लिए कि वो रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे। पर इसका खंडन जो है भारत ने तो कर दिया, आपको पता ही है। और भारत जो है अपनी प्रतिबद्धता, जो यहाँ के जो उपभोक्ता है उनको जो ईंधन की जरूरत है उसके लिए वो सुचारू करेगा। पर यहाँ पर एक धमकी भरा लिहाज जो है डोनाल्ड ट्रंप का है। कैसे है कि भैया अगर वो रूस से तेल खरीदते हैं तो भारी शुल्क देते रहें, वो फिर लगाते रहें। तो ये पूरा काफ़ी दिनों तक ये चीज़ें चलने वाली है। न्यूज़ समझते हैं। देखो, ट्रंप ने कहा भारत रूसी तेल पर भारी शुल्क चुकाना जारी रखेगा। क्यों रखेगा? अगर रूस से तेल लोगे तो शुल्क लगाएंगे। ट्रंप ने कहा, मैंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात की और उन्होंने कहा कि वे रूसी तेल के मामले में कुछ नहीं करेंगे। कल तक के कहा कि करेंगे, आज के लिए कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने पिछले सप्ताह कही गई अपनी बात को फिर से दोहरा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस दावे पर फिर से जोर दिया कि भारत रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने पर सहमत हो गया है। अब यहाँ पर ये चीज़ें की गई है, सहमत हो गया है, लेकिन मोदी जी अब इस पर कुछ चीज़ें कर नहीं रहे हैं। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिका नेता ने धमकी दी कि अगर भारत उनकी शर्तों पर सहमत नहीं हुआ और खरीद बंद नहीं की तो वे भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लगा देंगे। यानी कि फिर से एक चुनौती जो है डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है। देखो, तो चीज़ों को समझना कि आगे जाकर अगर भारत अपने प्रयासों में सफल रहा, जैसे मैंने कल आपके लिए वीडियो बनाई थी, और फिर वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने चीज़ों को कम कर दिया, तो क्या होगा? अच्छी नीति बाजार में आ जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप पूरे जोर लगा रहे हैं कि रूस से कच्चा तेल बंद कर दें। और भारत इसकी कुछ चीज़ें खोज कर निकाल लिया कि उसने कुछ चीज़ें कर दी, तो ये फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी नीतियाँ हो जाएंगी। वो कहेंगे भाई टैरिफ हटाओ, अब तो उन्होंने मेरी बात मान ली। लेकिन भारत अभी तो ये इस चीज़ का खंडन ही कर रहा है ना, पर ये बार बार न्यूज़ में आ रही है और यही बाजार को गिरा के जाएगी, मैं आपको बता दूं आगे जाकर। तो ये आप समझ कर चलना। और एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है, जहां 1 नवंबर से चीन के ऊपर 100% शुल्क की स्थितियां किसने बताई थी? डोनाल्ड ट्रंप ने बताई थी। उस वक्त भी बाजार की स्थितियां नाजुक हो गई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छा रुख अपना रहे हैं चीन के प्रति। भैया ये भी न्यूज़ आप समझो, जहां अभी आपको कुछ चीज़ें गंभीर दिखी, अब वहाँ एक अच्छी चीज़ निकल कर आ रही है और वो डोनाल्ड ट्रंप के दुआ। देखो, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनकी बात सब माने, हर देश उनकी बात माने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। और वो एक टेंशन दे रहे हैं टैरिफ की वजह से। देखो सर, इस न्यूज़ को अगर आप समझे तो टैरिफ युद्ध है, अब इसकी स्थिति या टैरिफ युद्ध वाली हो गई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, ये टैरिफ भैया युद्ध की तरह हो गया है। ट्रंप ने कहा कि वे चीन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। साफ साफ कह रहे हैं कि भैया नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। व्यापार समझौते के लिए प्रमुख मांगे गिनाई, तो यानी कि व्यापार समझौते के लिए अपनी प्रमुख मांगे जो है चीन से अमेरिका कर रहा है और अमेरिका को वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, यानी कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा आगे जाकर। और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को संकेत दिया, यानी आज के दिन, कि वे चीनी वस्तुओं पर शुल्क कम कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब बीजिंग अमेरिका के लिए कुछ करने पर सहमत हो। इन रियायतों में अधिक अमेरिका सोयाबीन खरीदना, दुर्लभ खनिजों पर प्रतिबंध हटाना और अन्य सुरक्षा चिंताएं शामिल है। देखो सर, एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे हमें बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, टैरिफ के रूप में बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, यानी कि टैरिफ एक युद्ध की तरह हो गया। वे शायद इसे कम करना चाहेंगे। हम इस पर काम करेंगे, लेकिन उन्हें हमें कुछ चीज़ें भी देनी होगी, यानी कि टैरिफ के लिए कुछ चीज़ें आगे हो सकती है। ये टिप्पणियां अमेरिका द्वारा चीन से आयात वस्तुओं पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद आई है, जो 1 नवंबर से प्रभावी होगा। ये टैरिफ चीन द्वारा दुर्लभ खनिज निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में लगाया गया है। तो ये एक न्यूज़ निकल कर आ गई, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चीन को नुकसान पहुंचाना नहीं देते, पर वो अपनी शर्तें गिना रहे हैं। शर्तें तो वो भारत के साथ भी गिना रहे हैं, शर्तें तो उन्होंने इंडोनेशिया के साथ भी की थी, जहाँ वहाँ पर फिर वो टैरिफ कम हो गया था। तो यानी कि एक सारी चीज़ें ये हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की बातें मान ली जाए उनके अनुसार, तो ये टैरिफ कम हो जाएगा। तो क्या है
ये काफ़ी दिन तक टैरिफ युद्ध है चलने वाला, और इससे ही बाजार की स्थितियाँ आपको देखनी पड़ेगी, और वो आपकी खुद की सोच होगी, मैं आपको बता दूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, आप समझना। अच्छा, अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। तो सर वोडाफोन आइडिया की स्थितियाँ 27 अक्टूबर को जो एक कोर्ट से स्थितियाँ आने वाली है उस पर भी निर्भर है, क्योंकि वहाँ कुछ AGR की चीज़ें हैं जो राहत मांग रहा है, और असली जो भी सहायता इसको चाहिए वो सरकार से चाहिए, ये आप समझना। और वो है 49% की जो हिस्सेदारी सरकार लेकर बैठी है, वो भी चाहती है कि कुछ चीज़ें वोडाफोन आइडिया के लिए हो। देखो सर, हम सबको पता है कि जब तक के वोडाफोन आइडिया का 5G नहीं आया था तो इसके जो कस्टमर है काफ़ी निकल कर भी जा रहे थे, क्योंकि भैया 5G नहीं आ रहा था। एक समस्या और है वोडाफोन आइडिया के अंदर कि ये 5G जो है पूरे भारत में जल्दी से जल्दी लॉन्च करे, तभी जाकर इसके और कस्टमर है वो रुक जाएंगे। पर कंपनी की जो CEO हैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। देखो सर, कंपनी के अंदर कर्जा है, कंपनी को सहायता चाहिए, कंपनी को बैंकों से लोन चाहिए, कंपनी को और वो स्थितियाँ चाहिए जहाँ से उसे पैसा इकट्ठा करना है। आप भले ही कंपनी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बता दें, लेकिन वो कर्ज में डूबी पड़ी है, उसको पैसा चाहिए, उसको सरकार की सहायता चाहिए, उसको सुप्रीम कोर्ट से चीज़ें चाहिए, और कहीं से भी एक चीज़ डिफॉल्ट हुई तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की स्थितियाँ वोडाफोन आइडिया को चुकानी पड़ेगी, भले ही CEO कुछ अच्छी नीतियाँ में बता रहे हो, और वो 5G के द्वारा है, क्योंकि तीसरा प्लेयर तो 5G वोडाफोन आइडिया ही है ना, तीसरा प्लेयर तो यही है। पर इसने अभी सारे सर्किलों में तो अपने लॉन्च नहीं किया है। पर इसके CEO जो कह रहे हैं कि इनका जो ये फैसला है 5G को लाने वाला, ये इनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। क्या न्यूज है, इस न्यूज को अगर हम समझें, 5G लॉन्च विकास का नया अध्याय शुरू करेगा। वो तो हमें पता है कि भैया ये इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा। दूरसंचार कंपनियां नई सेवाएं शुरू करेंगी, वोडाफोन आइडिया के अभिजीत किशोर यानी CEO ने इसके बारे में बताया। वोडाफोन आइडिया ने शनिवार को अपनी वाणिज्यिक 5वीं पीढ़ी यानी कि 5G सेवाओं को लॉन्च को विकास और परिवर्तन का एक नया अध्याय बताते हुए इसकी सराहना की और कहा कि कंपनी ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नवाचार करती रहेगी और बाजार में नए प्रस्ताव लाती रहेगी। वोडाफोन में ये हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि ये विकास और परिवर्तन का एक नया अध्याय है। इस साल वोडाफोन आइडिया ने 5G के लॉन्च और पूरे भारत में 5G नेटवर्क के निरंतर विस्तार के साथ हम और भी मजबूत और तेजी हो रहे हैं, और हर दिन लाखों ग्राहकों को जोड़ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर 5G आने से लाखों ग्राहक वोडाफोन आइडिया के जुड़ रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के CEO ने दिवाली से पहले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहकों को लिखे एक पत्र में कहा, यानी कि अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए इन्होंने एक पत्र जो है ग्राहकों के लिए लिखा, जहां पर वो बताने चाह रहे हैं कि जो वोडाफोन आइडिया है अपनी 5G को लाकर एक नया अध्याय शुरू कर रहा है और लाखों ग्राहक ये जोड़ रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जल्दी से जल्दी पैसा जुटाए और ये 5G जो है हर जगह लॉन्च कर दे। अभी हमारे शहर में नहीं आया है, और आएगा तो भैया वोडाफोन आइडिया का सिम मेरे पास भी है। अभी तो 4G का मैं रिचार्ज करा रहा हूँ, 5G अवश्य कराऊंगा। मुझे पता है, क्योंकि जो इनका UK का 5G है वो अच्छी तकनीक के साथ है, और अगर इनका 5G आता है तो एक बार तो आजमाना पड़ेगा भाई स्पीड कैसी आ रही है इनकी, ये आप समझ कर चलना। दूसरी स्थिति को अगर हम बताएं तो हालांकि वोडाफोन ने इस क्षेत्र में देर से प्रवेश किया। साफ साफ आ गया ना, मैंने आपको क्या कहा था, अभी मैंने आपको कहा था कि ये जो है पूरे भारत के अंदर जल्दी से जल्दी अगर नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, और ये साफ साफ आ रहा है कि वोडाफोन ने इस क्षेत्र में देर से प्रवेश किया, क्योंकि इससे पहले जियो और जो एयरटेल है उन्होंने अपनी बाजी मार रखी है, और वर्तमान में अपने 17 प्राथमिक वाले राजस्व उत्पादन सर्किलों को चुनिंदा शहरों में नवीनतम पीढ़ी की सेवाएं प्रदान कर रहा है। पिछले साल इसने एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग को $3.6 अरब के बहुवर्षीय 5G अनुबंध दिए हैं। तो यानी कि 5G के लिए बहुत तेजी के साथ वर्क कर रहा है। अगस्त में वोडाफोन आइडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नत हुए किशोर के अनुसार दूरसंचार कंपनी के AI आधारित नेटवर्क वास्तविक समय में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नेटवर्क प्रदर्शन को अनुकूलित कर सकते हैं, और वर्तमान में 1.2 अरब लोगों को कवरेज प्रदान कर रहे हैं। ये आप समझ कर चलना। अच्छा, एक मजबूत स्थिति और वोडाफोन आइडिया के अंदर है। हमने पिछले एक साल में 100 से अधिक वोडाफोन आइडिया स्टोर्स के साथ अपनी खुदरा उपस्थिति का भी विस्तार किया है। आज हमारे देश में लगभग 2500 से अधिक अनन्य स्टोर हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि आपके क्षेत्र में हमारी सेवाओं तक आपकी आसान पहुंच हो। किशोर ने ये स्थिति अभी हमें बताई है। तो देखो सर, ये जो 5G की स्थितियों के साथ किशोर जी बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत बढ़िया है, बढ़िया न्यूज है। और 5G आपको पता है कि अगर पूरे भारत में नहीं होगा तो वोडाफोन आइडिया की भैया कुछ आगे स्थितियाँ नहीं है। कई पेच है ना, सरकार इसके अंदर 49% के लिए बैठी है। AGR के काफ़ी ज़्यादा ड्यू हैं, 2 लाख तक का इनके पास कर्जा है, करोड़ तक का कर्जा है। 27 तारीख को कुछ चीज़ें निकल कर आने वाली है। ज्योतिराज सिंधिया जी कह रहे थे कि हम और AGR को इक्विटी में नहीं बदलेंगे, वो सारी इस चीज़ खबर को निगेटिव भी कर सकती है, पर आप समझना ना, तो आपको और स्थितियाँ भी आपको समझ कर चलें। अच्छा, इसका आ गया शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर का, उसको भी स्थिति अगर हम समझें
तो वोडाफोन आइडिया के अंदर प्रोमोटर जो है 25.57% है। सितंबर 2025 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। एफआईज की स्थिति अगर हम देखें तो हल्की सी अपनी स्टेक बढ़ाया जो 5.99% है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जो 4.74% है। गवर्नमेंट आपको पता ही 49% करीब है। और पब्लिक कंपनी के अंदर से कम हुई है जो 14.69% है। तो पब्लिक धीरे धीरे इसके अंदर से कम हो रही है और वोडाफोन आइडिया अपनी स्थिति को अच्छा बेहतर तरीके से इसके सीईओ में बता रहे हैं। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आएगा और मुझे जरूर बताना। तो सर किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियां मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर चीटी काटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।